नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर हमें जो मुख्य जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पता होता है। पर जब एग्ज़ाम में आते हैं तो ऐसे पर्यायवाची आते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, क्योंकि कई शब्द, जैसे कि ये देखो, ये अग्नि है, इसके कितने शब्द हैं। हमें अनल पता होता है, हमें ज्वाला पता होता है, दहन पता होता है, पर धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव और ये सारे शब्द हमें नहीं पता होते। तो जब हमने पर्यायवाची शब्द याद करने हैं तो हमने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो शब्द हमें नहीं पता है उनको ज़्यादा हमें स्ट्रेस देना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है आग, फर्स्ट हमारे पास है अंग। तो अंग का हमें अंश भी पता है, अवयव भी पता है, हिस्सा भी, भाग भी, ये तो कॉमन ही है। अंश, अवयव, हिस्सा, भाग, ये होता है अंग। उसके बाद आ गया अंधकार, तमिस्ना, तिमिर, ध्वांत। ये वर्ड आपका ध्यान देने वाला है, ध्वांत जो होता है वो क्या होता है? अंधकार, ध्वांत, अंधकार। अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही को हमने याद रखना है, वही। वैश्वानर, आग, वैश्वानर भी आग होती है। धूम्र केतु भी आग होती है। कृषाणु भी आग होती है, कृषाणु। जात देव और आग तो हमें पता ही है। उसके बाद आ गया अनुपम होता है जिसके जैसी कोई और चीज़ ना हो, तो उसको हमें अपूर्व भी पता है, अद्भुत भी पता है, अद्भुत। अतुल, जिसकी तुलना ना की जा सके, वो अनुपम ही होती है। अनोखा भी पता ही है। तो इसमें आपने इन सब में से क्या याद रखना है? अनूण को जो होता है उसका मीनिंग भी क्या होता है? अद्भुत या फिर अनुपम। नेक्स्ट आ गया अभिमान हमें अहम भी पता है, अहंकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा। अह आते हो वो तो हमें पता ही है। इसमें याद कर रखना है अस्मिता। अब ऐसे याद रखते हो, अभिमान असीमित है उसका, अस्मिता, अभिमान। गर्व हमें पता ही है, घमंड पता है, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान, ये सारे तो कॉमन है। इसमें क्या आएगा? अभिमान का क्या याद रखना है? अस्मिता। अमृत, सोम अमृत होता है, सुधा अमृत, अमृत, पीयूष आपने याद रखना है, पीयूष अमृत को बोलते हैं। मधु भी अमृत को बोलते हैं। जैसे शहद होता है, शहद मीठा होता है अमृत के समान, तो मधु को भी हम अमृत बोलेंगे। अमी अमृत। सुरभोग, जो देखो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो देवते थे, सुर थे, उन्होंने अमृत का पान किया था, तो उन्होंने भोग किया था सुरों ने अमृत का, तो अमृत को क्या बोल देंगे? सुरभोग। इसमें हमने ये याद रखना है पीयूष हमने मेनली याद रखना है, बाकी तो कॉमन है। नेक्स्ट आ गया हमारा अरण्य होता है जंगल, वन, कानन। कांतार आपने याद रखना है, कांतार, विपिन और अटवी भी जंगल, कांतार जंगल, विपिन जंगल। अटवी, कांतार, विपिन जंगल। अश्व, तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक, वाजी, सैंधव। आपने सैंधव याद करना है, घोड़ा सैंधव, जो हमने नहीं सुना हुआ, सैंधव, घोड़ा सैंधव। असुर, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर अंधेरे में आते हैं ना भूत, तो तम से अंधेरा होता है, तमीचर, असुर। निशा रात को बोलते हैं, दो रात में चढ़ते हैं, रात में विचरण करते हैं, वो असुर। निशिचर, सुरारी, सुर से सुरारी और इंद्र से इंद्रारी, ये भी राक्षसी होते हैं। रजनीचर और यातुधान राक्षस होते हैं या फिर असुर होते हैं। अनी का पहले तो हमें अनी क्लियर नहीं होगा। अनी का जो मतलब होता है वो होता है दल, सेना, ये भी फौज। चमू, अनिकनी और कटक, ऐसे याद सकते हो। सेना आती है, भारतीय सेना दूसरे जो हमारा दुश्मन है उसको काट गिराती है, तो कटक याद कर सकते हो। कटक, दल, सेना, फौज तो कॉमन है, कटक याद रखना है। चमू, सेना को क्या बोलेंगे? चमू। अनिकनी,
अनिकनी, निक्की सी सेना, अनिकनी सेना। आंख, नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी, ये तो कॉमन है। दृग याद रखना है, दृग। आंखों में दरिया, दरिया से क्या याद रख लोगे? दृग। आंगन, आंगन, अंगना, अजीरा, अजीरा प्रांगण तो पता ही है, आंगन अंगना भी पता ही है। इसमें क्या रखना? जीरा, कि आंगन में जीरा फेंक दिया, अजीरा। ये मैं आपको याद करने का मेथड बता रही हूँ कि आंगन को, आंगन का अजीरा कैसे याद रख सकते हो कि आंगन में हमने जीरा गिरा दिया, जीरा सुखा दिया, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आंगन क्या बन जाएगा? अजीरा। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, अनंत जिसका अंत ना हो आकाश। आसमान, शून्य, शून्य, शून्य जिसमें कोई ना हो, शून्य आकाश। पुष्कर, पुष्कर होता है वो भी आकाश होता है, पुष्कर, पुष्प आकाश में उड़ रहे हैं, पुष्कर। अभ्र, अब तो आकाश में आ जाओ, अभ्र। धो, धो पानी आता है आकाश से तो हम अपने पैर हाथ धोते हैं, तो धो। तारापद तो इजी है। आनंद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद, ये कॉमन है सारे। आम का आम्र रसाल जिसमें रस होता है वो आम। इक बंधु, सहकार, ये याद रखना पड़ेगा, सहकार। अति सौरभ, अमृत फल, अति सौरभ जो हमें बहुत अच्छा लगता है, अमृत फल है, अमृत के समान मीठा है, अमृत फल। सहकार, ये आपने याद रखना पड़ेगा कि आम को सहन करना तो इजी है, ऐसे याद रख सकते हो, सहकार। आश्रम, मठ, विहार जिसमें हम आश्रम में विहार करते हैं तो आश्रम को विहार भी बोलेंगे। कुटिया तो आपको पता है, कुटिया से कुटी बन जाएगा। अखाड़ा और संघ। इच्छा, आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोस्पृहा, सप्रीहा, सप्रीहा इच्छा, चाह, कल्पना, ईहा, ईहा और वासना, वासना। सप्रीहा, ईहा, देखो बोलने में एक जैसे लगते हैं, सप्रीहा, ईहा, इच्छा, सप्रीहा, ईहा, इच्छा। इंद्र, इंद्र क्या बन जाएगा? सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, शचीपति, पुरंदर और सुरेश, सुरेश भी इंद्र, शचीपति क्योंकि इंद्र की पत्नी का नाम शची है तो इंद्र क्या हो जाएंगे? शचीपति। पुरंदर, पुरंदर याद रखना है, पुरंदर। मध्वा, मध्वा। मेघवाहन क्योंकि ये मेघ में इनका वाहन चलता है तो मेघवाहन। पुरहूत और यासव, यस यस करते हैं तो यासव याद रखो, इंद्र जी यस यस करते हैं, यासव। पुरहूत, मेघवाहन, पुरंदर, मध्वा, ये आपने इंद्र के लिए याद रखना है। इंद्राणी, अब देखिए ये मध्वा थे इंद्र तो इनकी पत्नी क्या है? मध्वानी। इंद्रवधु इंद्र की पत्नी है, इंद्राणी ये तो इजी है। मध्वानी क्योंकि वो मध्वा थे इंद्र तो ये पत्नी क्या हो जाएगी? मध्वानी। शचीपति थे तो ये पत्नी क्या हुई? शची। शतावरी, पुलोमी याद कर लो, पुलोमी बड़े प्यार से पाली गई इंद्र की पत्नी, उनके पिताजी ने बड़े प्यार से पाला है ये, तो हम क्या लिख देंगे? पुलोमी, इंद्र की पत्नी पुलोमी, यानी कि इंद्राणी को बोलेंगे पुलोमी। ईश्वर तो इजी है, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अगोचर आप याद रख सकते हो जहाँ तक हम पहुँचा ना जा सके। अनंत, जगन्नाथ, परमेश्वर, जगत प्रभु। उक्ति, उक्ति क्या होता है? कुछ बोलना, कथन, वचन या फिर सूक्ति। उग्र क्या होता है? जिसका स्वभाव तेज होता है, गुस्से वाला होता है। प्रचंड, तेज। महादेव, महादेव को गुस्से वाले माने गए, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उग्र। तीव्र, विकट, तीव्र, विकट और उत्कट याद करना आपने, गुस्सा आएगा तो काट देंगे, उत्कट। नेक्स्ट आ गया उचित, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्तिसंगत, न्यायसंगत, तर्कसंगत और योग्य, योग्य। नेक्स्ट आपका आ जाएगा उच्छल, उच्छल, उदंड, अक्खड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, मन मर्जी, स्वेच्छाचारी जो अपनी मर्जी करता हो। आवारा, अंडबंड, अंडबंड याद रख सकते हो उच्छल का। नेक्स्ट आपका आ गया उजड, उजड को होते हैं जिनको जो अशिष्ट होते हैं, जिनको मैनर्स नहीं होते। उजड, अशिष्ट, असभ्य, गवार, जंगली, देहाती, उदंड और निरंकुश जिनके ऊपर अंकुश ना किया जा सके, रोक ना लगाई जा सके, उजड होते हैं। उजला मतलब साफ, श्वेत, सफ़ेद, धवल याद रखते हैं, धवल जो होता है वो उजला होता है, उज्जवल। उजाड़, जंगल, जंगल में उजाड़ होता है, कोई भी पर्सन नहीं होता है। वियावान, वन। उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी, ये तो ईजी है। उत्कर्ष, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती। उठान, उठान जो होता है एक पर्सन की समृद्धि होती है। उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नत, श्रेय, अच्छा, बढ़िया और उम्दा,
ये आपने याद रखना। उम्दा जो होता है वो उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम चीज़, उम्दा भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपका आ गया उत्कोच, घूस या फिर रिश्वत। हमें रिश्वत तो पता चल जाएगा पर ये उत्कोच इन समय लगेगा, तो आपको ये दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। घूस कि उसके मुंह में रिश्वत घूस दी, घूस, और उत्कोच। उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय, ये तो इजी है। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। निस्तार, निस्तार, निस्तार क्या होता है? किसी का उद्धार करना। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, तदबीर, उपाय, यत्न, प्रयत्न। तदबीर क्या होता है? उपाय, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तदबीर, उपाय, बाकी तो कॉमन है। उधम, उपद्रव मचाना, उत्पात मचाना, धूम, हुल्लड़, हुल्लड़ याद रख सकते हो, हुल्लड़ होता है शोर मचाना। ऋषि, मुनि, साधु, यति याद रखते हो, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी, यति आप याद रखो, यति इस ऋषि को बोलते हैं। ऐक्य, एक, एकत्व, एका, एकता, मेल। ऐश्वर्य, समृद्धि, विभूति, विभूति ऐश्वर्य को बोलते हैं, समृद्धि को बोलते हैं, किसी की तरक्की को बोलते हैं विभूति। ओज, तेज, शक्ति, बल, वीर्य। नेक्स्ट आपका आ गया औचक, अचानक, यकायक और सहसा। औरत, स्त्री, जोरू, घरनी और घरवाली। घरनी और जोरू ये कॉमन है सारे। तो इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड्स आपने इस वीडियो को 2 या 3 बार सुनना है, तो आपको ये सारे जो पर्यायवाची शब्द है वो इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पर्यायवाची है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।